तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ऑक्शन में जब पहले पीस को रखा जाता है क्योंकि मेटल का एक टुकड़ा होता है, तो उस मेटल के टुकड़े के लिए सबसे पहले तो हमारा लिनफेंग ही बैटिंग स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर बिडिंग को स्टार्ट करता है तो उसी के साथ ही वहाँ पर दूसरी तरफ से 1 मिलियन की आवाज आती है और ये वाला 1 मिलियन यंग मिस लू ने लगाया होता है। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया होता है जिसके ऊपर उसने ब्रेसलेट पहना होता है। जब अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहती है कि मैं यहाँ पर 1 मिलियन की बिडिंग करती हूँ, तो साथ ही वो कहती है पता नहीं ये यंग मास्टर मुझसे ये सब कुछ क्यों करवा रहा है। लिन जो ये खुद भी तो यहाँ पर बिडिंग कर सकता था, फिर इसने मुझे क्यों कहा कि मुझे यहाँ पर बिड करना है। बात उसे कहती है तुम खुद से यहाँ पर बिडिंग क्यों नहीं कर रहे। तो लिन से कहता है मेरे हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इसी वजह से मैं अपने हाथ को उठा नहीं पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ से बिडिंग करो और याद रखना इसी वाले हाथ को ऊपर उठाना जिसके ऊपर तुमने ब्रेसलेट पहना हुआ है। लिन यहाँ पर स्पेशली मिस मिंगजुई को जलाने की कोशिश कर रहा है। तो मिंगजुई जब उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है तो वो गुस्से के साथ कहती है, मिस मिंगजुई बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है ये तो वही लड़की है जिसने बाजार में मेरे हाथ से वो ब्रेसलेट छीन लिया था, यानी कि ये ब्रेसलेट मुझे मिलना चाहिए था और अब ये यहाँ पर बिडिंग कर रही है, तो मतलब ये मेरे सामने शो ऑफ कर रही है। तो वो अपने हाथ को ऊपर उठाती है जिसके ऊपर उसने ब्रेसलेट पहना होता है। तो दूसरी तरफ से लिनफेंग भी इस ब्रेसलेट को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लड़के को क्या लगता है कि ये यहाँ पर मेरे साथ कम्पीट कर सकता है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, जबकि ये लड़का पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है। लिनफेंग यहीं पर बिडिंग को इंक्रीज करता है तो वो बिडिंग को 2 मिलियन पर पहुंचा देता है। वो कहता है मैं यहाँ पर 2 मिलियन बिड करता हूँ। इसी तरफ से लिन जुई मिस लू से कहता है चलो जल्दी से तुम भी बिडिंग को इंक्रीज करो। तो वो कहती है तुम कितना बिडिंग को इंक्रीज करवाना चाहते हो। तुम्हारा लिनो से कहता है मुझे सोचने दो। ब्रदर किन से कहता है ब्रदर किन तुम्हें क्या लगता है कि इस मेटल के पीस के लिए हमें यहाँ पर कितनी ज्यादा बिडिंग करनी चाहिए। ब्रदर किन उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि इसकी कीमत 3 मिलियन से ज्यादा होगी, तो तुम 3 मिलियन से ज्यादा इसके लिए बिडिंग नहीं करना। किन उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा पॉइंट काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो उसे कहता है ठीक है बिडिंग को बढ़ा दो। तो मिस लू कहती है हम लोग यहाँ पर 3 मिलियन बिड करते हैं। वो यहाँ पर 3 मिलियन कहता है। कहता है ये बंदा तो पागल हो चुका है, ये यहाँ पर 3 मिलियन एक मेटल के पीस के लिए देना चाहता है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि इसके क्या होता है। हीडाओ कहता है लगता है कि लिनफेंग को यहाँ पर एक बहुत ही टफ ओपोनेंट मिला है जो कि इसको यहाँ पर बिडिंग को इंक्रीज करवा रहा है, लगता है कि ये यहाँ पर हारने वाला है। उसके साथ जो लड़की होती है जिसका नाम बाइलियान होता है, बाइलियान कहती है यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि नॉर्मल हो, सभी लोग सभी के सभी काफी ज्यादा अजीब है। ये लड़का जो यहाँ पर बिडिंग को करवा रहा है ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे लगता है कि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर एक तरफ से 3 मिलियन की बिडिंग हो जाती है तो दूसरी तरफ से लिनफेंग आगे से बिडिंग को वहीं पर रोक देता है। मिंगजुई कहती है तो मैं यहाँ पर बिडिंग को एंड करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ 3 बार कहूंगी, अगर आप में से किसी को बिडिंग को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी बिडिंग को इंक्रीज नहीं करता। तो वो पीस हमारे लिनजुई के पास चला जाता है। तो फाइनली हमारे लिनजुई ने जहाँ पर ऑक्शन में रखी हुई पहली चीज को खरीद लिया है, वो भी 3 मिलियन में। लिनजुई अपनी आइटम को लेने के बाद अपनी रिंग के अंदर से 3 मिलियन क्रिस्टल्स को निकालता है और उसे सामने की तरफ निकाल देता है। वो सारे के सारे क्रिस्टल्स उड़ते हुए ड्रैगन के मुंह के अंदर चले जाते हैं। तो लिनफेंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, वो हंसते हुए हमारे लिनजुई से कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले, मुझे तो लगा था कि तुम एक समझदार इंसान हो, लेकिन तुमने यहाँ पर एक मेटल के टुकड़े के लिए 3 मिलियन क्रिस्टल्स दे दिए जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है कि इससे क्या होने वाला है। तुम यहाँ पर इतने ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हो, बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। लिनजुई सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों के पास आंखें तो है लेकिन तुम सभी लोग इसको देख नहीं पा रहे, ठीक है मैं तुम सभी लोगों की आंखों को थोड़ा सा खोल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर क्या है। लिन वहीं पर उस अपने मेटल के टुकड़े को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। जब उसको रिफाइन करना स्टार्ट करता है और कहता है हम सभी को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा है, लेकिन असल में ये एक मेटल का टुकड़ा नहीं है, ये मिस्टीरियस सिल्वर का टुकड़ा है। इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा है और इसकी कीमत तो 3 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन असल चीज ये नहीं है, असल चीज इसके अंदर रखा हुआ वो तलिस्मन है। क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर एक तलिस्मन रखा हुआ है, इसको हम लोग टॉप ग्रेड का सोल तलिस्मन भी कह सकते हैं। इस तरह का टॉप ग्रेड का सोल तलिस्मन तुम सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि इसकी कीमत क्या होने वाली है। तो हमारा लिन यहाँ पर इसी सोल तलिस्मन के लिए आया था ताकि वो तलिस्मन को यूज करते हुए अपने उस बनाए हुए पपेट को अपग्रेड कर सके। देखने वालों को जब पता चलता है कि इसके पास प्योर क्वालिटी की सिल्वर निकली है और साथ उसके पास एक सोल तलिस्मन भी निकला है, वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो वाकई में गोल्डन सोल एम्यूलेट है। ये वाला तलिस्मन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इतना ज्यादा महंगा है कि इसको 100 मिलियन में भी नहीं खरीदा जा सकता, कि ये बहुत ज्यादा रेयर है और अगर हम लोग इसको खरीदने के लिए निकलेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। यंग मास्टर किन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है अब इस लड़की को इस बारे में कैसे पता चला कि इस मेटल के पीस के अंदर एक सोल तलिस्मन रखा हुआ है, वजह से इसने इतनी ज्यादा हाई प्राइस देने के बाद इस मेटल के पीस को खरीद लिया। ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है, मुझे इसके करीब ही रहना होगा ताकि मैं इसकी मिस्ट्रीज को जान सकूं। तरफ से लिनफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अगले ऑक्शन में हरा दूंगा। के बाद दोबारा से ऑक्शन स्टार्ट होती है और मिंगजुई अपने पास एक तलवार निकालती है और उनसे कहती है तो हमारे पास एक सेकंड ट्रेजर है, तो हम लोग शॉकिंग हैंगिंग स्वर्ड कहते हैं। इस स्वर्ड को बरियल स्वर्ड क्लैन वालों ने 30 साल की मेहनत के बाद बनाया था। 30 साल की मेहनत के बाद एक बहुत ही स्पेशल आयरन के साथ उन लोगों ने इस तलवार को बनाया था। सभी लोग इस तलवार को खरीदने के लिए यहाँ पर बिड कर सकते हो और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन होने वाली है। साथ ही मिंगजुई सोच रही होती है ये लड़का लिनजुई ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, यहाँ तक कि हमारे ऑक्शनरी के जितने भी एग्जामिनर्स है वो सभी लोग भी उस मेटल के टुकड़े के अंदर तलिस्मन को नहीं देख पाए थे। हालांकि उन्हें ये पता था कि उसके अंदर प्योर सिल्वर है, लेकिन वो लोग तलिस्मन को नहीं जान पाए। ये लड़का तो बहुत ज्यादा डरावना है कि ये लड़का यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। यंग मास्टर किन हमारे लिनजुई से कहता है ब्रदर किन मुझे ये
बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तलवार की कीमत कितनी होनी चाहिए। लिन जुई से कहता है मेरे ख्याल में इस तलवार की ज्यादा से ज्यादा कीमत 10 मिलियन हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को तलवार के बारे में पता है वो लोग इसके लिए ज्यादा कीमत भी दे सकते हैं। कीनू से कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा लोग होंगे जिनके पास तलवारबाजी की नॉलेज होगी और उन्हें पता होगा कि ये तलवार किस लिए यूज होती है। यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले लिनफेंग यहाँ पर 6 मिलियन की बिडिंग करता है, इसके साथ ही डाउ 7 मिलियन की बिडिंग करता है और वो लड़की जो उसके साथ होती है बाइलियान वो 8 मिलियन की बिडिंग करती है। यहीं पर हमारी मिस लू फिर से अपना हाथ उठाती है और डायरेक्टली बिडिंग को इंक्रीज करने के बाद 20 मिलियन पर पहुंचा देती है। वो यहाँ पर बिडिंग को 20 मिलियन पर पहुंचाती है। इसी के साथ ही लिनफेंग वहाँ पर फिर से बिडिंग को आगे बढ़ाता है और इसे 21 मिलियन पर पहुंचा देता है। तो उसके गार्ड जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सर लॉन्गलिंग प्लीज शांत हो जाए, आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। स्लो वहाँ पर बिडिंग को फिर से इंक्रीज करती है और उसे 25 मिलियन तक पहुंचा देती है। यहीं पर हमारा लिनफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है लगता है कि इनके लिंगटियान हाल वालों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो कि यहाँ पर उसके गार्ड उसको रोक रहे हैं तुम आगे बिडिंग को नहीं बढ़ा सकते। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो मास्टर ही जिंग भी वहाँ पर ऊपर खड़े होते हैं, उनके साथ उनके सोल्जर भी खड़े होते हैं। तो जिंग ही के साथ जो सोल्जर होते हैं वो कहते हैं ये लड़का तो यहाँ पर ओपनली लिंगटियान हाल वालों को ओपनली चैलेंज कर रहा है और बाकी के सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहिए। गार्ड कहता है लेकिन यही वो लड़का है जिसने यहाँ पर आज दोपहर को क्लेम किया था दोपहर के वक्त सिटी लॉर्ड विजिटर हॉल में उससे मिलने के लिए आएंगे। यानी ये लड़का कौन है और यहाँ पर ये सारी बातें कैसे कर सकता है, इसका ओरिजिन क्या हो सकता है। ट्वेल्डर सिंह ही कहते हैं मुझे इतना तो पता है कि ये लड़का बहुत सा स्पेशल है और ये किसी स्पेशल जगह से यहाँ पर आया है। मैं इसके बारे में ये नहीं जान पाया कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ से यहाँ पर आया है। ऊपर से ये लड़का बिल्कुल भी इंपल्सिव दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है यकीन वुनियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसे देखकर ही लगता है कि ये इतना ज्यादा शांत है। पता है कि इसके पास पावर है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा शांत है। नेक्स्ट सीन फिर से ऑक्शन के दिखाया जाता है। लिनफेंग अभी भी वहाँ पर बिडिंग को इंक्रीज कर रहा था। उसके गार्ड उसको खींच कर बिठा देते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाएं। तलवार की कीमत 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है, आप यहाँ पर इसकी कीमत को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपने गार्ड को धक्का देते हैं, पीछे की तरफ गिरा देता है और कहता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो लोग मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट किए जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरा लिंगटियान हाल यहाँ पर अपनी पैसे खर्च नहीं कर सकता और एक तलवार नहीं खरीद सकता। यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, क्योंकि आज यहाँ पर मुझे इस ऑक्शन में इज्जत बनानी है, ना कि तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत को गंवाना है। लिनफेंग चिल्लाकर कहता है तो मैं यहाँ पर बिडिंग को 27 मिलियन में पहुंचाता हूँ। तो हमारा लिनजुई कहता है लगता है कि ब्रदर लिंगफेंग को ये वाली तलवार चाहिए इसी वजह से उसने बिडिंग को 27 मिलियन पर पहुंचा दिया है। ठीक है फिर तुम इस तलवार को रख सकते हो। तो वो लोग यहीं पर अपनी बिडिंग को रोक देते हैं क्योंकि सभी लोग कहते हैं इस लड़के ने अचानक से बिडिंग को रेज करना क्यों स्टॉप कर दिया है, लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पर लिनफेंग ने ऑक्शन में पहली चीज को खरीद लिया है। 27 मिलियन देकर उसने तलवार को खरीद लिया है। वो अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे फाइट कर सकते हो, तुम्हें लगा था कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा पैसा है। यहीं पर ब्रदर किन कहता है ब्रदर लिन अब क्या तुम यहाँ पर वो बात कहोगे या फिर मैं वो बात कहूँ। लिन जी से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर वो बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे तो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से की नजर से देख रहा है। अगर मैंने यहाँ पर उससे ये वाली बात की तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। ब्रदर किनो से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है मैं यहाँ पर ये वाली बात कर ही देता हूँ। लिनफेंग से कहता है लिनफेंग ये तलवार वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम इस तलवार को यूज नहीं कर सकते। तो वो उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैं इस तलवार को यूज नहीं कर सकता। इस तलवार को जब अनशीथ करता है तो उसके अंदर एक बहुत ही पतली सी बारीक सी तलवार थी। वो कहता है ये तो बहुत ही थिन तलवार है। साथ ही मिंगजुई से कहता है मिंगजुई यहाँ पर क्या हो रहा है, आज ये तलवार इतनी ज्यादा बारीक क्यों है। मिंगजुई से कहती है बेवकूफ क्या तुम्हें नहीं पता ये तलवार सिर्फ और सिर्फ औरतों के यूज करने के लिए है, इस तलवार को यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। चिल्लाकर उसे कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये औरतों के यूज करने वाली है, तुमने लड़कियों वाला स्टफ मुझे क्यों भेज दिया है। तो मिंगजुई से कहती है मैंने तो तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम इस तलवार को खरीदो, तुम जानबूझकर यहाँ पर बिडिंग को इंक्रीज कर रहे थे, शायद तुम्हें ये तलवार चाहिए थी। तो बाकी के सभी लोग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लिनफेंग तो बहुत बड़ा स्टूपिड है, उसने यहाँ पर एक ऐसी चीज को खरीद लिया जिसे वो यूज नहीं कर सकता। उसके बाद ऑक्शन आगे बढ़ती है और मिंगजुई अपने पास उस बड़े से एग को निकालती है और कहती है तो हमारी ऑक्शन में जो आखिरी चीज है ये मिस्टीरियस बीस्ट एग है। हमें इस बीस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक नेमलेस बीस्ट का एग है, ये नहीं पता कि इसके अंदर से कौन सा बीस्ट निकलने वाला है। तो तुम सभी लोग यहाँ पर इसके लिए बिडिंग कर सकते हो। तो हम लोग इसकी स्टार्टिंग बिडिंग को यहाँ पर 10 मिलियन से स्टार्ट करेंगे। लिनजुई कहता है तो फाइनली ये एग यहाँ पर आ चुका है। ब्रदर किन भी यहाँ पर इसी एग को खरीदने के लिए आया होता है। वो कहता है मैं इस ऑक्शन में इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये सभी लोग नाइट किंग सिटी के लोग यहाँ पर इस एग को एडवर्टाइज कर रहे थे। उन्होंने इस एग के बारे में ऑक्शन में बताया था कि उनके पास एक मिस्टीरियस बीस्ट का एग है। यहाँ पर अपनी डिवाइन सेंस को रिलीज करने के बाद कहता है चलो यहाँ पर चेक करते हैं कि आखिर इस बीस्ट एग के अंदर है क्या, ये किसका अंडा है। इसके साथ साथ वहाँ पर और भी जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे अपनी डिवाइन सेंस को रिलीज करते हैं और इस एग के अंदर पीक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जानकर दे सकेंगे ये किस बीस्ट का एग है। कि पहले अगर वो देख पाएंगे तभी वो इसको खरीदेंगे ना। सभी लोगों की डिवाइन सेंस जब अंडे के करीब पहुंच रही होती है तो एल्डर सिंह ही कहते हैं तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे बीस्ट एग के अंदर जानकर देखने की कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर ऑक्शन में ये सब कुछ अलाउ नहीं है। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेते हैं। उन सभी की डिवाइन सेंसेस वहाँ पर उसके साथ टकराती हैं और सभी लोगों की डिवाइन सेंस वहाँ पर रिट्रैक्ट हो जाती हैं। ब्रदर किन कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई एक्सपर्ट है जो कि इस अंडे की रक्षा कर रहा है, हम लोग इसके अंदर जानकर नहीं दे सकते
सकते हैं कि आखिर इस अंडे के अंदर क्या है। इसी वजह से लगता है कि हमें यहाँ पर देखो इसी तरह बिडिंग में खरीदना पड़ेगा और उसके बाद किस्मत पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।